आज न्यूज़पेपर का कोई एक पैसेज है, कोई घटना है कहीं का, किशनगंज बिहार का। आज हम उसको पढ़ेंगे। ये अंग्रेजी में पैसेज कैसे लिखा हुआ है और आप सब्जेक्ट वर्ब के अनुसार हम इसे आगे लेके पढ़ेंगे। इसे कैसे पढ़ते हैं देखिए। एलिफेंट फाउंड डेड, हाथी पाया गया डेड मृत। कहाँ? इन किशनगंज। इंक्वायरी बिगिन्स, जांच क्या है? शुरू है या शुरू होता है, वही बोल सकते हैं आप, ठीक है। ए टीम किसका? ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स का रीच्ड किशनगंज टू प्रोब इनटू द डेथ ऑफ एन एलिफेंट फाउंड lying in maize field near the Tola Kamat village of दिघाल बैंक ब्लॉक ऑन संडे। देखिए, एक टीम जो है किसका? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल का, जंगल डिपार्टमेंट अधिकारियों सबका रिच्ड पहुंचा। देखिए, रिच्ड वर्ब है, ठीक है ना। ये आया हुआ है एक टीम के लिए। ये टीम एक आपका सब्जेक्ट है, इस टीम के ही लिए आपका ये वर्ब आपका रिच्ड आया हुआ है, ठीक है ना। एक टीम पहुंची, किस चीज़ का टीम था? तो एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स का। कहाँ पहुंचा? किशनगंज। किस लिए? तो टू प्रोब करने के लिए, जांच करने के लिए। किस चीज़ में? प्रोब इनटू द डेथ, मृत्यु का जांच करने के लिए। किसका? ऑफ एन एलिफेंट का, एक हाथियों की मृत्यु का प्रोब करने के लिए, जांच करने के लिए पहुंचा किशनगंज। कैसा एलिफेंट था? तो फाउंड, जो पड़ा हुआ था, जो पाया गया, लाइंग इन अ मैज फील्ड, ठीक है ना। मतलब जो पाया गया था, जो पड़ा हुआ था किस चीज़ में? एक माइज के फील्ड, मक्के के खेत में, ठीक है। कहाँ था? तो नियर टोला कामत विलेज, ये जगह का नाम बता रहा है कहाँ पे हाथी मरा हुआ था। और ये था ऑफ दीघा बैंक ब्लॉक ऑन संडे, ये संडे की घटना है, उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। एक टीम जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पहुंचा किशनगंज, क्या करने के लिए? टू प्रोब इनटू करने के लिए, जांच करने के लिए। क्या जांच? तो डेथ है, मृत्यु हुई। किसका? एक एलिफेंट का, जो पाया गया। कैसा? जो पड़ा हुआ था एक मैज फील्ड में, मक्के के फील्ड में, नज़दीक। किसके नज़दीक? टोला कामत विलेज ऑफ दीघा बैंक ब्लॉक, कब? ऑन संडे, ठीक है। कथा ए टस्क ऑफ द एलिफेंट वाज मिसिंग फ्रॉम द कैरकेस, ठीक है। एक टस्क, ये दांत जो है ना, हाथी का जो बाहर जो दांत निकला हुआ रहता है, उसी के बारे में बोला है। ए टस्क, ये क्या था? हाथियों का, वो ना मिसिंग था, गायब था। फ्रॉम द कैरकेस, ये मतलब कि ये वर्ड है किसी मृत जानवर सब के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। किसी जानवर के मरे हुए जीव को, मृत जानवर को आप कैरकेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या था? मिसिंग था। एक दांत हाथियों का था, क्या था? मिसिंग था। किस चीज़ से? फ्रॉम द कैरकेस, ठीक है। द विलेजर्स, गांव वाले लोग सब, द विलेजर्स गांव वाले सब, फाउंड द एलिफेंट डेड एट 1 PM ऑन संडे, ठीक है। यहाँ पे एक टस्क के लिए ना, यहाँ पे वाज, ये आपका वर्ब आया हुआ है, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट है, ए टस्क, ठीक है ना। हर एक सेंटेंस में एक आपका सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा। तो आप वर्ब को ये देखिए कि ये वर्ब आया है किस सब्जेक्ट के लिए, इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। देखिए, द विलेजर्स फाउंड, विलेजर्स ने पाया। ये विलेजर्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसी के लिए एक आपका वर्ब आया हुआ है, फाउंड। विलेजर्स ने क्या पाया? कि द एलिफेंट डेड, द एलिफेंट ना मरा हुआ था। कब? एट 1 PM, 1 बजे दोपहर में। कब का बात कर रहा है? ऑन संडे का। उसने क्या किया? दे इन्फॉर्म, उसने क्या किया? इन्फॉर्म किया। किसे इन्फॉर्म किया? द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, जो मतलब कि नज़दीकी जो प्रशासन था उसको उसने क्या किया था? उसने उसे इन्फॉर्म किया था। और किसे? एंड फॉरेस्ट ऑफिसर्स को, और जंगल या वन अधिकारियों सबको उसने क्या किया? इन्फॉर्म किया था इसके बारे में, ठीक है। द लोकल्स, लोकल सब, जो आसपास के लोग सब थे, स्थानीय लोग सब जो थे, उसने सस्पेक्टेड किया था। क्या किया था? ऐसा उसको शंका था कि डेट द टस्कर माइट हैव डाइड, मतलब जो हाथी जो है हो सकता है मरा हुआ होगा। डाइड ड्यू टू, के कारण, किसके कारण? इलेक्ट्रोक्शन के कारण। मतलब बोले तो आप बोल सकते हैं बिजली के वजह से, करंट के वजह से मरा हो सकता है, या तो सम इलनेस, या तो कोई बीमारी की वजह से मरा होगा।
लोकल्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, इस लोकल्स के लिए आपका वर्ब आया हुआ है सस्पेक्टेड। मतलब लोकल ने एक ऐसा सस्पेक्ट किया था कि ये जो हाथी है ये मरा हुआ हो सकता है, करंट से मरा हुआ हो, इलेक्ट्रोक्शन से, या फिर सम इलनेस, कुछ बीमारी से, कोई बीमारी से मरा हुआ होगा। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, अधिकारियों के अनुसार से, ठीक है ना, दे कुड नॉट गेट नियर द फील्ड एज अ हर्ड ऑफ व्हील एलिफेंट्स सराउंडेड द डेड टस्कर। ठीक है ना, बोला है कि दे कुड नॉट गेट नियर द फील्ड, वो लोग ना मतलब कि नहीं जा सके या नहीं पा सके नज़दीकी फील्ड, जो नज़दीकी जो उसका खेत था वो वहाँ पे नहीं जा सके हाथी लोग। क्यों? तो एज जैसा कि ए हर्ड ऑफ व्हील एलिफेंट्स, एक जंगली हाथियों का जो झुंड था ना, हर्ड क्या था आपका झुंड, ये अपना जानवर सबके ग्रुप सबको दिखाने के लिए आप हर्ड यूज़ करते हैं। जैसे चाबी सब के लिए एक बंच ऑफ की लिखते हैं, उसी प्रकार अ हर्ड ऑफ व्हील एलिफेंट्स क्या किया था, सराउंडेड कर लिया था, घेर लिया था किसे, द डेड टस्कर को, जो हाथी था, जो मरा हुआ हाथी है। ये दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, इस दे के लिए आपका कुड नॉट गेट, ये आपका वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, द बॉडी, जो बॉडी था वाज रिकवर्ड, उसे रिकवर्ड किया गया, रिकवर किया गया, उसके बाद बरामद कर लिया गया ऑन मंडे, मंडे को, एंड और क्या किया गया, सेंड किया गया, भेजा गया कहाँ, फॉर ऑटोप्सी के लिए, मतलब पोस्टमार्टम जांच के लिए। ठीक है, ये द बॉडी यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके लिए आपका यहाँ पे भरा हुआ वाज रिकवर्ड, ये पेसिव वॉइस में लिखा हुआ है B+B3। तो जब आप इसे पढ़ेंगे तो किससे कवर किया गया, रिकवर किया गया, मतलब बरामद किया गया, तो बॉडी को, मृत हाथी को, कब, ऑन मंडे को। और यहाँ पे सेंट भी जो ना, ये वर्ब है, सेंट आपका यहाँ पे वर्ब है। और इस सेंट जो वर्ब है आपका, ये जानते हैं, ये यहाँ पे वाज यहाँ पे कॉमन है, ठीक है ना, उसी के अनुसार से, और बॉडी को ना भेज दिया गया, बॉडी को भेज दिया गया, कहाँ भेज दिया गया, तो ऑटोप्सी के लिए, मतलब पोस्टमार्टम जांच के लिए। कहता है उमानाथ दुबे, उमानाथ दुबे कौन है उमानाथ दुबे, देखिए रेंज ऑफिसर ऑफ किशनगंज, ठीक है ना, रेंज ऑफिसर है, ठीक है ना, रेंज अधिकारी है किशनगंज फॉरेस्ट ऑफिस का। ठीक है, कहते हैं सेड, ये उमाकांत दुबे जो है ये सब्जेक्ट है, और ये जो पढ़ रहे हैं कि उमाकांत दुबे कौन है, तो ये उसका एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है इनके, उमानाथ दुबे का, उन्हीं के बारे में ये बताया जा रहा है। तो इसने क्या क्या सेड, उसने कहा, क्या कहा, द रीजन, जो कारण था, ऑफ द व्हील एलिफेंट्स डेथ का, और किनका, मतलब कि जंगली हाथियों का जो मृत्यु का जो कारण था, कुड बी असर्टेन्ड ओनली आफ्टर गेटिंग द पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये जो डेथ है हाथी का, ये हो सकता है तब ये निश्चित हो, असर्टेन क्या होता है, निश्चित होना, ओनली महज, कब, तो आफ्टर गेटिंग द पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद हो सकता है इन हाथियों का मृत्यु कैसे हुआ था, तब ये पता चल पाए। लोकल पीपल, जो स्थानीय लोग थे, कहते हैं से, है ना, ए हर्ड ऑफ एलिमेंट्स, एक हाथियों का झुंड, कहाँ से, फ्रॉम नेपाल, ये क्या क्या था, हैड टेकन, उसने ले लिया था, रिफ्यूज, शरण ले लिया था, कहाँ ले लिया था, इन दिस मैज फील्ड, ये जिस मक्के का फील्ड का बताया जा रहा है कि जहाँ उसका मृत्यु हो गया था, तो वहाँ के लोग, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि जो हर्ड था किसका, हाथियों का, नेपाल से जो था, वो ना क्या क्या था, शरण ले लिया था, इन दिस मैज फील्ड, इस मक्के के खेत में, फॉर अ फ्यू डेज, मतलब कुछ दिनों के लिए, इन अ सिक स्टेट। ठीक है ना, ये यहाँ पे देखिए आपका लोकल पीपल आपका सब्जेक्ट है, इसके लिए आपका से आया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे ए हर्ड भी एक आपका सब्जेक्ट है, उसके लिए आपका ये हैड टेकन आपका वर्ब आया हुआ है। ठीक है ना, कहता है वन ऑफ इट्स टस्क, मतलब इन सबों में से एक जो था ना, जो टस्क था, क्या था आपका, वो मिसिंग था। ठीक है ना, जो हाथी का दांत था उसमें से एक क्या था आपका, मिसिंग था ऐसे। तो वी सस्पेक्ट, हम लोग ऐसा शंका करते हैं, ठीक है ना, कि इट माइट बी किल्ड, ये हो सकता है कि मार दिया गया हो, बाय सम एंटी सोशल, मतलब समाज के विपरीत लोग या असामाजिक तत्व, एलिमेंट्स, ठीक ना, और सम पुल्ड द टस्क, या हो सकता है कि कोई क्या कर लिया हो, पुल्ड कर लिया हो, निकाल लिया हो टस्क को आउट, बाहर, कब, तो आफ्टर
आफ्टर इट डाइड, मतलब इनके मरने के बाद हो सकता है, नेचुरली अगर मरा हुआ होगा ना तो तब हाथी का दांत जो गायब है ना, तो ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसा हम लोग को शंका लग रहा है कि इट माइट बी किल्ड, हो सकता है इसे मार दिया गया हो बाय सम एंटी सोशल एलिमेंट्स, कुछ जो असामाजिक तत्व होंगे, या हो सकता है समवन पुल्ड, किसी ने निकाल लिया हो क्या, टस्क वो जो दांत है, आउट बाहर, कब, तो आफ्टर इट डाइड, इनके मरने के बाद, नेचुरली हो सकता है नेचुरली भी मरा हो तो उसके बाद किसी ने ऐसा किया हो कि उसे निकाल लिया हो, या फिर हो सकता है किसी ने पहले ही मार दिया हो, ऐसा अधिकारी उसे ना क्या कर रहे हैं, ऐसा शंका जता रहे हैं। द फॉरेस्ट ऑफिशियल आर प्रोबिंग, द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स आर प्रोबिंग, फॉरेस्ट अधिकारी सब क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, द मैटर सबको, ठीक है ना, ये जो मैटर है कैसे मरा, इसकी मृत्यु कैसे हुई, और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। तो फॉरेस्ट ऑफिशियल सब ये सब जांच कर रहे हैं इस मैटर को, ही सेड, उसने कहा। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल, मतलब अधिकारियों के अनुसार, 14 विल्ड एलिफेंट्स, जो 14 जानवर हैं, 14 एलिफेंट्स जो हैं, कैसा, तो विल्ड एलिफेंट्स, रिच्ड, वो पहुंचे, कहाँ पहुंचे, धनतोला पंचायत, कहाँ से, फ्रॉम नेपाल से, नेपाल साइड से, एंड वेयर, और वेयर टेकिंग रिफ्यूज, और क्या कर रहे थे, उसने ले रहा था रिफ्यूज, शरण ले रहा था, ठीक ना, एट अ फील्ड ऑन सैटरडे, सैटरडे को ही 14 एलिफेंट जो था ना, नेपाल से जो आ रहा था, नेपाल साइड एरिया से, वहाँ धनतोला पंचायत में पहुँचा, ठीक है ना, और क्या ले रहे थे, रिफ्यूज ले रहे थे, शरण ले रहे थे, एट अ फील्ड, और जो मैच का फील्ड जो का बात कर रहा है, ऑन सैटरडे, ये संडे का बात है, ठीक है। द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, जो वन अधिकारी सब थे, उसने क्या किया था, हैड ड्राइवन, मतलब हाँक दिया था, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है, मतलब किसी पास्ट समय के बातों को लेकर के आप उनके पीछे की बातों को बता रहे हैं, पास्ट के समय को लेकर के, तो आप पास्ट परफेक्ट को यूज़ करते हैं। द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैड ड्राइवन, फॉरेस्ट ऑफिशियल ने क्या किया था, हाँक दिया था, ड्राइव करना क्या होता है आपका, हाँकना होता है, देम, उन सबको, आउट ऑफ द फील्ड, मतलब फील्ड से कहाँ कर दिया था, बाहर हाँक दिया था, मतलब भगा दिया था, बट लेकिन दे रिटर्न्ड, वही लोग क्या हुए थे, लौट गए थे अगेन ऑन संडे। देखिए सैटरडे को सब हाथी जो था ना वहाँ पे रिफ्यूज ले रहा था, जो 14 विल्ड एलिफेंट सब था, नेपाल की ओर से आ रहा था, तो फॉरेस्ट अधिकारी साहब बता रहे हैं कि उस सब ने हाँक दिया था उसे, ठीक है ना, फील्ड से, लेकिन वे लोग ना लौट गए थे पुनः, मतलब सोमवार को, ठीक है। ये पूरा पैसेज था आपका, हमने आपको बताने का कोशिश किया, और बेहतर से कोशिश करेंगे हम आपके लिए और अच्छा करें, ठीक है। तो आज इसको यहीं छोड़िए, अब अगली वीडियो लेकर आएंगे, तब उसमें हम आपको और बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थैंक यू, आज तक के लिए इतना ही।